सो गाइस दैट्स आवर न्यू चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट, जो ऑब्वियसली 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सब टॉपिक्स है व्हाट इज आर्ट, हम लोग यहाँ पे इन डिटेल में देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, देन इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट, व्हाट इज आर्ट। सो ऑब्वियसली कोई भी चीज, अगर कोई चीज किसी भी तरीके की हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं डांसिंग कर रहा हूँ, एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल, हर किसी का एक अलग अलग स्टाइल होता है, राइट। सो उस स्टाइल को एक्सप्रेस करने का एक आइडिया होता है। इंडियन जो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर क्या है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि हम किसी ना हर चीज को ना एक्सप्रेस करते हैं। हमें एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेस करने की हमें आदत होती है। तो हम क्या क्या वेज में एक्सप्रेस करते हैं, हम विजडम में एक्सप्रेस करते, अलग अलग तरीके से हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते, हम हमारी चीजों को करके एक्सप्रेस करते। सो दैट्स व्हाट, दैट इज जस्ट एन आर्ट। इसी को जब हम लोग लैंग्वेजेस में कहे तो ये आर्ट है। हर किसी के एक्सप्रेस करने का एक अलग अलग वे है, हर किसी के अलग अलग तरीके एक्सप्रेस करने के, राइट। सो इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सप्रेशन, हिज इमोशंस, हिज विजडम, ये सारी चीजें क्या है, शेयर करने की हर ह्यूमन की एक इच्छा होती है। तो वी आर एज अ ह्यूमन, हमें एक इच्छा हमेशा होती है। तो दैट इज, जिसी को ही आर्ट कहा जाता है कि एक्सप्रेस करने के जो अलग अलग तरीके हैं, इन्हें ही आर्ट कहा जाता है। जब लोग बोल नहीं पाते थे, एंशिएंट पीरियड की बात करो, बोल पाते थे बट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये नहीं जानते थे। उस टाइम भी उन्होंने एक्सप्रेस किया। कैसे एक्सप्रेस किया कि उन्होंने पेंट किया। छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो भी कुछ ना कुछ बताना चाहता है बट वो बोलना नहीं जानता वो टाइम पे, तो वो भी एक्सप्रेस करना है। उसका एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, वो रोकर एक्सप्रेस करता है। दैट इज नथिंग बट आर्ट। कुछ आप छोटे बच्चों को जब नोटिस करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम तो आपके घर में छोटा बच्चा, तो आप देखेंगे कि बच्चों के रोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा अलग तरीके से रोता है, कोई किसी को कोई चीज चाहिए तो वो रोता है। ऑब्वियसली दैट इज एन आर्ट। तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर एज अ ह्यूमन, हम लोग कुछ ना कुछ चीजें एवरी मोमेंट एवरी टाइम हम लोग एक्सप्रेस करते रहते हैं। वे ऑफ टॉकिंग से लेके, वॉकिंग से लेके, चलने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है। और उसी को एक हम लोग प्रॉपर लैंग्वेजेस की बात, प्रॉपर लैंग्वेज में उसे आर्ट कहते हैं। तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट आर्ट। एवरीथिंग जो भी हो रही है दुनिया में वो एक अलग तरीके से की जा सकती है, इट्स एन आर्ट, ठीक है। सो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट पीरियड से लेके इंडिया में क्या हो गया था, आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। उसी टाइम से लोग अपने चीजें एक्सप्रेस करते थे, तो वो एक्सप्रेस उन्होंने की, दीवारों पर पेंटिंग करके एक्सप्रेस की। किसी ने कहीं कॉपर प्लेट पे, किसी ने सिल्वर प्लेट, किसी ने गोल्ड प्लेट, किसी ने गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जैसे जैसे राजाओं के टाइम आए कॉइन आने लगे, कॉइन पे किसी ने एक्सप्रेस किया। किसी ने अपने राज्य की सीमाओं को किसी अच्छे से, मतलब एक कपड़े पे नक्शा बना के छोड़ा। सो दैट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने इस तरह से सारी चीजें एक्सप्रेस की। जैसे जैसे राइटिंग में लोग आगे बढ़ते गए तो लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बुक से अपने जीवन के बारे में सारी चीजें लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन कि वो लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो ये भी हमने डिटेल में देखा था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, राइट, कि कैसे ये ट्रेडिशन बदलता गया। सो दैट्स नॉट ये कुछ अलग चीज नहीं है, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन के इंडियन ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो किसी ना किसी तरीके से सारी चीजों को एक्सप्रेस करेगा, और दैट्स एक्सप्रेशन इज आर्ट, ओके। सो जिस तरह से आर्ट के दो अलग अलग बेसिक वे कभी भी आते हैं, तो वो आते हैं हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री को जब भी हम डिटेल में देखते हैं तो दो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके आ जाते हैं, दैट इज विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोगों ने पेंटिंग करके, केव्स पेंटिंग करके लोगों ने एक्सप्रेस किया, लोगों ने कुछ चीजें लिख कर छोड़ी। किसी ने क्या किया कि कहीं पर खुदाई करके, मतलब खुदाई यानी नक्काशी, पत्थरों को तोड़ के उसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग क्रिएट की। किसी ने मंदिरों पे कुछ स्पेसिफिक डिजाइन है, जो पुराने जमाने की नक्काशी, एकदम पुरानी पुरानी नक्काशी देखने मिलती है, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में, ठीक है, वहां पर भी बाहर बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए डाली गई है। दैट्स अ विजुअल आर्ट। मतलब वो आर्ट जो हमें आज दिखता है, जो जैसा है वैसा ओरिजिनल फॉर्म में आज भी अवेलेबल है। हम लोग केव्स में घूमने जाते हैं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, वहां पे हम जाते हैं, वहां पे देखेंगे, वहां पे क्या है, बहुत सारी मूर्तियां है, बहुत सारी चीजें है। वहां पे गेट में, एंट्रेंस पे बहुत अच्छे अच्छे एंट्रेंस गेट, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया कि उन्हें आज देखे
सो आज भी हमें देखकर वो एज इट इज हमें देखने मिलता है, दैट इज विजुअल आर्ट, कि उस समय का जो आर्ट था जो आज भी हमें देखने मिलता है, दैट्स अ विजुअल आर्ट। ओके, एंड परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है कि वो कला जो पहले से परफॉर्म की जाती है, जिस तरह की परफॉर्मेंस देने वाली जो भी कलाएं हैं, वो सारी जो भी आर्ट जो है जिसमें परफॉर्मेंस होती है, दैट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे डांसिंग हो गया, जैसे सिंगिंग हो गया, जैसे म्यूजिक हो गया, जैसे लोरी जो पुराने समाज से लोक गीत चले आ रहे हैं, पुराने जो पारंपरिक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल लोगों का कल्चर, ट्रेडिशनल ड्रामा आपने देखा होगा, रामायण चलते रहता है उत्तर प्रदेश में आज भी। महाभारत रामायण यानी रामनवमी के कुछ समय पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो ड्रामा चलता है दैट इज ड्रामेटिक फिल्म्स जो चलती रहती है जहां पे लोग रोल करते हैं, तो दैट इज अ पूरा वो क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट का पूरा टाइप्स है। डांसिंग में जो इंडिया के पुराने डांस है, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये सारे डांस जो है वो दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट। सो ये विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दो ही बहुत पुराने ट्रेडिशनल इंडिया में चले आ रहे हैं, तो इनको इन डिटेल में हम लोग और ज्यादा देखेंगे जब हम लोग इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट देखेंगे। इसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट जो है अगेन दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज फोक आर्ट एंड द क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट में फर्क ये है कि फोक आर्ट में वो होता है जहां पर पीपल्स के वे ऑफ लिविंग को एक्सप्रेस किया जाता है, लोग कैसे रहते थे पहले के टाइम पे, ये हम लोग क्या करें, ड्रामेटिकली एक मूवी, ड्रामेटिकली एक थिएटर प्रोग्राम करेंगे और हम करके दिखाएंगे कि पहले के जमाने के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे। तो यस, मैं आज जो कर रहा हूं, कल कोई और करेगा वो थोड़ा सा अलग करेगा, परसों कोई और करेगा अलग करेगा। मैं यहां पर कर रहा हूं, मान लीजिए इस लोकेशन में, अगर कोई मुंबई में कर रहा है वो थोड़ा अलग वे से कर सकता है, वहां के लोगों के रहन सहन के हिसाब से वो थोड़ा अलग हो सकता है। और वही किसी छोटे से गांव में, अगर राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव में हो रहा है, तो वो क्या होगा, करने का तरीका ड्रामे का अलग हो जाएगा, थिएटर प्रोग्राम जो हो रहा है उसका तरीका अलग हो जाएगा। जो रामायण चल रही है, रामायण क्या होगी, पहले की रामायण जो है वो अलग तरीके से बनी थी, वो एक ड्रामेटिकली था, वो भी हिस्टोरियन था, ठीक है, तो उसको हिस्ट्री सेव करने के हिसाब से एक मूवी बनाएगी। अब उसके बाद जब न्यू रामायण बनाएगी उसमें थोड़ा अलग कल्चर बताया गया। सो दैट्स व्हाट कि फोक आर्ट जो है, परफॉर्मिंग आर्ट में हमने देखा, फोक आर्ट जो होगा उसमें क्या होगा, पीपल्स वे ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली उसमें क्या चेंजेस होते हैं। बट जब क्लासिकल आर्ट की बात आती है, तो क्लासिकल आर्ट में क्या हो जाता है, वहां पे एक स्टैंड अप फॉर्मेट स्टेब्लिश हो जाता है कोई चीज करते करते, ठीक है, फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट। तो क्लासिकल आर्ट में क्या हो जाता है कि एक स्टैंड अप फॉर्मेट स्टेब्लिश हो जाता है। स्टैंड अप फॉर्मेट यानी भरतनाट्यम अगर आपको करना है तो आपको भरतनाट्यम का ही डांस पूरे स्टेज वाइज सीखना होता है, और दैट इज जो एक प्रॉपर फॉर्म है, उस फॉर्म में आप करोगे तो ही आपके डांस को भरतनाट्यम डांस कहा जाएगा। और एल्स आप जो डिस्को में जाके कहीं भी कुछ भी ऐसे डांस करते हैं, दैट इज फोक आर्ट, दैट नथिंग अ क्लासिकल आर्ट। क्लासिकल आर्ट की बात जब भी आती है तो एक प्रॉपर वे है उसे एक्सप्रेस करने का, जो कि स्टेब्लिश हो गया है, लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, तो उसी तरह से आप करोगे तो भरतनाट्यम डांस होता है, राइट। वैसे ही अभी जैसे कथकली इंडिया के सबसे पुराने डांसों में एक है कथकली, तो उस डांस को करने का जो ट्रेडिशन है, उस डांस को करने का जो तरीका है, उसी तरह से अगर उससे परफॉर्म करेंगे, स्टेब्लिश फ्रेम जो उसका स्टेब्लिश फॉर्म है, जो स्टेब्लिश्ड है कि सालों से इसी तरह से कर रहे हैं, तो इस डांस को क्या कहा जाता है, जैसे योगासन होता है, राइट, जैसे कराटे जो पुराने टाइम से चले आ रहे उन्हें करे तो दैट इज कराटे। अगर उसमें कुछ अलग फॉर्म आ जाते तो फिर वो जूडो हो जाता है, और कुछ अलग फॉर्म आते तो अलग गेम हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो स्टेब्लिश्ड फॉर्म है उस फॉर्म में अगर करे सो उसे क्लासिकल आर्ट कहेंगे, अंडरस्टैंड। देन कम के स्टाइल इन आर्ट्स, ठीक है, ये हमें मीनिंग में ही लेना है, इसका एक रीजन है स्टाइल्स इन आर्ट, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, मैंने जैसे आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बेसिकली बताया कि क्या होता है कि एक्सप्रेस करने का हर किसी का एक डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट स्टाइल है, हर कोई अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, हर कोई अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है चीजों को। तो जो अलग अलग तरीका है लोगों के एक्सप्रेस करने का, दैट इज स्टाइल, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, स्टाइल तो हर किसी के अलग अलग है, बट कुछ स्टाइल जब करते क्या हो जाता है, लोग कॉपी करने लगते हैं। मतलब एक कोई किसी ने की है, वो स्टाइल किसी को अच्छी लगी, दूसरे ने की, दूसरे को अच्छी लगी, तीसरे ने की, चौथे ने की, एंड दैट्स वो क्या हो जाता है, कोई स्टाइल अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव पार्ट में जब होने लग जाती है, देन इट बिकम्स ट्रेडिशन। उसके बाद वो क्या बन जाता है, ट्रेडिशन बन जाता है, उसके बाद वो कल्चर बन जाता है। मतलब जब लोगों ने डांस करना शुरू किया तब उन्होंने सिर्फ डांस किया, लेकिन किसी ने बहुत अच्छे से भरतनाट्यम के स्टाइल का कुछ एक डांस उस समय किया, लोगों को पसंद आया, उसने फिर से किया,
फिर लोगों को पसंद आया, उसने अलग अलग जगह पे किया, लोगों को पसंद आया, फिर लोगों ने उससे सीख के उसी डांस को एग्जैक्ट फॉर्म में कॉपी करके करना स्टार्ट कर दिया, और अगेन एंड अगेन वो लोग जब करते चले गए, देन इट बिकम ट्रेडिशन, और आज उसे हम लोग ट्रेडिशनल डांस कहते हैं। तो इसी तरह से ट्रेडिशन बनता है। जैसे रजनीकांत है, उसका एक स्टाइल है, उसने एक बार किया, सबको अच्छा लगा, उसने आगे किया, अच्छा लगा, फिर उसको लोग कॉपी करने लगे, तो इट बिकम ट्रेडिशन। तो आपको समझ में आया कि स्टाइल इन आर्ट्स क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इन डिटेल में, दैट इज बेसिक ओवरव्यू था चैप्टर का। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट, विजुअली इंडिया में कौन से आर्ट अवेलेबल है, उसको हम लोग इन डिटेल में देखते हैं। ठीक है।